देखो एनसीआर है, एनसीआर को अभी तक पिछली एक्सरसाइज में हमने अटेम्प्ट किया था इसे कैलकुलेटर से, हम अभी भी उसी से करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन पास्ट पेपर के ऐसे आए हैं जिसमें इसका फार्मूला यूज हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आप एनसीआर को कैसे लिखेंगे, एन फिक्टोरियल, अब एक नया मसला आ गया, फिक्टोरियल क्या है उसको भी साथ डिस्कस करते हैं, डिवाइडेड बाय ये जो n और r है ना, इनको माइनस करना है, n माइनस r करके जो भी आंसर आए उसका फिक्टोरियल, और फिर नीचे वाले का सेपरेट फिक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाएंगे, अगर हम फिक्टोरियल पे जाएं, जैसे n फिक्टोरियल है, तो ये n फिक्टोरियल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे आसान नंबर से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि व्हाट इज 3 फिक्टोरियल, ऑल्दो वी कैन फाइंड इट बाय द कैलकुलेटर, लेकिन 3 फिक्टोरियल मीन वील स्टार्टेड विथ 3, देन 2, देन 1 एंड देन, देखिए जिस नंबर पे स्टॉप करते हैं 7 फिक्टोरियल आता है, 3 to 1 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। अच्छा, अब इसी तरीके से 4 फिक्टोरियल लिखे, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 और 1 के साथ फिक्टोरियल। अब इसका मतलब है व्हाट इज 1 फिक्टोरियल, तो 1 फिक्टोरियल होता ही 1 है। अच्छा, फिर इसके बाद 5 फिक्टोरियल अगर मैं लिखना चाहूँ, तो 5 फिक्टोरियल आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इंटू 1 फिक्टोरियल। 1 फिक्टोरियल को 1 लिखें या फिक्टोरियल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। तो ये आ रहा है जी 120, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 24, दिस इज 6। अगर मैं फिक्टोरियल 6 फिक्टोरियल को लिखना चाहूँ, मैं इसे कहता हूँ जी 6 इंटू 5 इंटू 4, मैं यहाँ 4 पे रोक देता हूँ, जहाँ रोकूंगा 7 फिक्टोरियल डाल। अगर मैं 5 फिक्टोरियल कर दूँ 6 इंटू 5, अब मैं लिखना चाहता हूँ, आप आगे लिखना चाहते हैं, ये लो देखो 5 से आगे लिखना चाहे 5 इंटू 4 फिक्टोरियल, आप चाहते हैं 4 से भी आगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फिक्टोरियल, आप इससे भी आगे लिखना चाहते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4। अब देखो 3 को एक्सपेंड कर दें, 3 इंटू 2 इंटू 1 फिक्टोरियल, मतलब ये है कि हम इसको अगर नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आगे लिखा जा सकता है, हम अपनी आसानी को कर रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि 6 इंटू 5 फिक्टोरियल इज 120, सो शॉर्टकट, सो 6 5 30, 30 इंटू 4 फिक्टोरियल इज 24। तो हम फिर आगे वो कोई भी इस तरह की कहानी बना सकते हैं, हमें जो जरूरत पड़ेगी ना उसके मुताबिक हम कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में ये बात पढ़ी थी कि अगर इसमें मैं लिखता हूँ कि 3C0, क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, कैलकुलेटर से 3C0 ले। अच्छा, ये फार्मूला इस पे अप्लाई करें 3C0 पे। अब इस फार्मूले के मतलब क्या था, 3 है सी के ऊपर, देखो यहाँ पे सी के ऊपर एन था तो हमने एन फिक्टोरियल लिया, यानी हम स्टार्ट करेंगे 3 फिक्टोरियल से, नीचे क्या आ जाएगा एन माइनस आर, यानी 3 - 0 फिक्टोरियल और फिर 0 फिक्टोरियल। तो जैसे मैंने बताया था ना कि 1 फिक्टोरियल इज 1, तो 0 फिक्टोरियल आल्सो 1। चले इसको कंप्लीट करके मैं आपको बताता हूँ ना, ये वैल्यू आ गई 3 फिक्टोरियल, फिर ये बन जाएगा 3 फिक्टोरियल, 3 - 0 3 फिक्टोरियल इंटू 0 फिक्टोरियल होता है 1। फिलहाल हम इसे कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे, आप जरा कैलकुलेटर पे 0 लिखें। ये देखें जी कि एक नंबर है, ये कैलकुलेटर पे मॉड के नीचे जो लिखा हुआ ना एक्स के साथ, शिफ्ट के साथ, ये एक्स फिक्टोरियल है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 0 फिक्टोरियल करें 1 आंसर आ जाएगा, ये लो भाई, क्या आ जाएगा जी 1। तो हम कैलकुलेटर से इसे ले सकते हैं। अच्छा, अब देखें जो चीज़ बच गई 3 फिक्टोरियल ओवर 3 फिक्टोरियल, ये इसे कैंसिल होता है तो आंसर 1 आ गया, तो इसका मतलब है 3C0 का आंसर आ गया 1। अच्छा, इसी तरह अगर मैं फाइंड करूं 3C1, बोलें जी क्या होना चाहिए? 3 फिक्टोरियल, 3 - 1 फिक्टोरियल इंटू 1 फिक्टोरियल। तो 3 फिक्टोरियल लिखा और नीचे कितना रह गया 2 फिक्टोरियल, और 1 फिक्टोरियल 1 होता है। मैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं है ना, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मसलन 3 × 2 × 1, 2 फिक्टोरियल, 2 × 2 × 1, ये कैंसिल किया तो आंसर 3 आ गया। अगर मैं इसमें लेना चाहता हूँ कि 10C4, आप देखो ज़रा 10 फिक नीचे क्या आ जाएगा 10 - 4 फिक्टोरियल इंटू 4 फिक्टोरियल। अब देखो ज़रा, अब विदाउट कैलकुलेटर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, ऊपर तो आ गया 10 फिक्टोरियल, 6 फिक्टोरियल इंटू 4 फिक्टोरियल। आप ज़रा फिक्टोरियल ओपन करें ना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, मैंने 6 फिक्टोरियल पे ब्रेक लगा दी,
नीचे देखें 6 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया ताकि वो उससे कट जाए। अच्छा, अब जो बाकी टर्म बचती है वो क्या है, 10 × 9 × 8 × 7, और 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1, देखिए 4 1 4 2 3 1 3 3, और 2 2 से कैंसिल हो गया, तो देखें ज़रा 10 3 से 30, 30 × 7 कितना आ जाता है, 210, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6B है और इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे मैं 1 लेता हूँ, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये होता है 7C3 लिखें, ठीक है, या 7 3 लिखें, ये कम्बिनेशन का तरीका होता है लिखने का। 7 फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो इसलिए 6 से कैंसिल कर दें और ये आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर इसी फार्मूले के तहत ओपन किए जा सकते हैं। जी हाँ, अब ये देखो ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग है, एन तो हमें पता ही नहीं है तो हम कैलकुलेटर से निकाल ही नहीं सकते। तो अगर हम वो ये कहता है जी N2 निकालें या NC2 निकालें, तो हम फार्मूले पे लिखेंगे n फैक्टोरियल लिखेंगे, और नीचे क्या आ गया n - 2 फैक्टोरियल, और नीचे वाले का 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना जैसे हमने ये बात की थी कि ये देखें, ये जो n फैक्टोरियल का, ये जो n फैक्टोरियल था, मैं इस n फैक्टोरियल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ज़रा आप लोग नोट भी कर दें। देखिए, जब हमने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा, तो हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल लिया स्टार्ट ही वहीं से लिया 5 से, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या है 3, अब 5 और 4 में क्या डिफरेंस आ रहा है 1 का, एक लेस होता जा रहा है। फिर ये जो 5 और 3 में क्या डिफरेंस आ रहा है 2 लेस हो रहा है, फिर 3 लेस हो रहा है, यानी आपने देखा कि जो जो आगे बढ़ेंगे इसी तरह जब n फैक्टोरियल लिखेंगे तो स्टार्ट n से करेंगे, फिर एक लेस कर देंगे एन से, फिर उसे दो लेस कर देंगे, फिर उससे 3 लेस कर देंगे, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, आखिर में फैक्टोरियल का जो तरीका आता है वो क्या आता है 3 to 1 तक जाता है, इसलिए 3 to 1 तक हम इसे एक्सपेंड करते हैं। यानी अगर मैं n फैक्टोरियल को 3 टर्म्स पे जाके स्टॉप करना चाहूँ तो n - 2 लिख के यहाँ फैक्टोरियल डाल दूंगा। सही। अच्छा, अब इसको फार्मूले में यूज करने की जो बात है ना, देखिए ऊपर आ गया n फैक्टोरियल n - 2, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, एक्सप्रेशन लिख दिया सिंप्लीफाई नहीं हुआ। आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n वाली टर्म्स को देखनी है और बताना है कौन सी टर्म बड़ी है, n फैक्टोरियल बड़ा है या n - 2 फैक्टोरियल बड़ा है। जो बड़ा फैक्टोरियल होगा इसे एक्सपेंड करना है, छोटे को नहीं। अब देखो, अगर मैं बड़े फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं फैक्टोरियल के सेंस के साथ, तो n आ जाएगा, फिर n - 1 आ जाएगा, और फिर n - 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला बन जाएगा n - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बनता है जी n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये देखें, अब n - 2 फैक्टोरियल कट गया, n - 2 फैक्टोरियल कट गया, तो ये टर्म रह जाएगी n इंटू n - 1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सी पार्ट इसका लिखूं, तो जी सी पार्ट की वर्किंग अगर करें तो आप बताएं क्या आएगा, n फैक्टोरियल ओवर n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3, क्योंकि ऊपर वाला फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू है उसे एक्सपेंड किया, और नीचे आ गया n - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो n - 3 फैक्टोरियल कट गया, तो ये आ जाएगा n इंटू n - 1 इंटू n - 2, और इसको लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल को 6 लिखा जा सकता है, तो इसलिए नो इशू। ठीक है।